नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइन पर। दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है आप बच्चों के लिए। ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 से लेकर अब तक, यानी 19 में वैकेंसी आई, 18 की आई है, और आरआरबी एनटीपीसी जो वैकेंसी है और आज जो पहले पेपर हो चुके हैं उनके, ये हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चन है। ये हम ऐसे ही आगे सीरीज चलाते रहेंगे। आइए देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यदि एक कोड भाषा में उसने क्या लिखा है, भाषा में MAP को के वाई एन लिखा जाता है, तो उसी भाषा में REDUCE को कैसे लिखा जाएगा। REDUCE को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर प्लेस वैल्यू करें उनकी 13, 1, 16, 11, 25, 14, ये होता है 18, 5, 4, 21, 21, हाँ ना 21, 3 और 5। अब देखो इसमें क्या रिलेशन लग रहा है हमारा। देखिए 13 से कितना हुआ 11, ने माइनस के 2 किया। 1 से कितना हुआ 25, यहाँ भी माइनस के 2 करा। 16 से कितना 14, यहाँ भी क्या माइनस के 2 किया। तो 18 से माइनस 2 करेंगे तो 16 आएगा। 16 पे P होगा, तो P से हमारा ऑप्शन शुरू होगा। 2 ऑप्शन हमारे पहले ही कट गए क्योंकि ये ऑप्शन P से शुरू नहीं है। अगर हम 2 से वो 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। 3 पे होता है हमारा C, यानी PC होगा। यानी PC हमारे 2 ऑप्शन में है, इसमें भी है और इसमें भी है। आगे हम बात करें 4 में से 2 घटाएंगे हम तो 2 बचेगा। 2 पे होता है हमारा B होता है। 21 में से 2 घटाएंगे 19, 19 पे कितना होता है हमारा S होता है। और 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 पे A होता है। और 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 पे होता है C। यानी PCB SAC ये कट गया हमारा। तो ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन सी इसका हो गया आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जब MN रेखा पर, यानी MN रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुने। ये हमारा दर्पण लगा हुआ है, ये क्या हमारा दर्पण है। तो दर्पण में क्या होता है, जब भी कोई वस्तु देखते हैं हम तो पास की इमेज पास बनती है और दूर की इमेज दूर बनती है। तो ये गोला है तो गोला बनेगा सबसे पहले पास में बनेगा, इस तरह से क्या होगा, ये पास में बनेगा। और जो ट्राइंगल होगा हमारा, वो ट्राइंगल जाएगा हमारा दूर, ट्राइंगल जाएगा हमारा दूर, यानी पास की इमेज पास और दूर की इमेज दूर। देखिए इसमें बन तो रहा है और पास और दूर, पर इसमें आधा आधा बन रहा है। ऑप्शन कटेगा हमारा, ये ऑप्शन कटेगा, ये भी कटेगा, तो ऑप्शन बी बचा। ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी है क्या हो गया हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले नंबर पे फोकस करो। 12 से कितना हुआ 24, फिर 36, नहीं 12 दूनी 24, प्लस प्लस के अगर 12 ऐड कर रहा है वो, यहाँ भी प्लस के 12 ऐड किए, तो यहाँ भी क्या करेगा वो प्लस के 12 ऐड करेगा भाई वो। नहीं 12 में 12 जोड़ा 24, 24 में 12 जोड़ा 36, 36 में 12 जोड़ा 48। नहीं हमारा ऑप्शन 48 से शुरू होगा। 48 से हमारे 3 ऑप्शन शुरू है, एक ऑप्शन हमारा कट गया है। अगर हम बात करें आगे, आगे बात करें जो हम आगे जाए, हम ए से कितना हुआ सी, सी से कितना हुआ ई, तो ई से क्या होगा, यानी ए से सी हो रहा है प्लस के 2 जोड़ा, सी से ई हो रहा है यहाँ भी प्लस के 2 जोड़ा, और ई में प्लस के 2 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 पे कितना होता है हमारा जी होता है। तो कितना होता है हमारा जी, यहाँ नहीं आएगा ये, कितना होता है हमारा जी होता है। तो कितना होगा हमारा जी, तो कितना होगा हमारा, इसमें कितना होगा हमारा जी आएगा। तो जी कितने को होता है 7 से, तो 48 जी, 48 जी, यानी हमारा ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन ये हमारे कट गए हैं। आगे चेक कर लो, 6, 4, 2 और 0, तो जी के बाद कितना आएगा 0, बिल्कुल ठीक है। जी के बाद 0 आ गया हमारा। और 26, 24, 22 और आएगा 20, 20 पे होता है टी, 48 जी 0 टी, 48 0 जी टी हमारा ऑप्शन हो गया इसका भी। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन है हमारा, कहानियां बच्चों को उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संप्रत्य को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है। ये हमारा कहानियां बच्चों को उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संप्रत्य को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी अगर हम
अगर बच्चों को हम कोई भी चीज बता रहे हैं याद करने के लिए, अगर उनको कहानी के तौर पे बताएं हम बच्चों को, तो वो जल्दी याद हो जाएगी उनको और याद हो भी सकती है बहुत जल्दी तरीके से। अगर उदाहरण देके हम, उदाहरण बच्चों को कहानियां पसंद है, बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चों को कहानियां पसंद होगी, अगर उन्हें कहानियों के तौर पे बताएंगे तो जल्दी याद होगा। अगर बच्चों को कहानियां पसंद नहीं होगी तो वे नहीं सुनेंगे बिल्कुल भी। कहानियां बच्चों को कल्पना और मानसिक चित्रण में कौशल को सुधार करती है। कल्पना करने पर मजबूर कर कहानी जो होती है, वे कल्पना करेंगे हाँ इसमें ऐसा हुआ था, उनके मानसिक चित्रण को भी बढ़ावा देगी वो, तो कौशल में सुधार करते हैं। दोनों अवधारणा बिल्कुल ठीक है हमारी ये निष्कर्ष फर्स्ट तो दोनों अंतर्निहित है। दोनों अवधारणा क्या है, ये अंतर्निहित है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। क्या वेन आरेख है? लहसुन, अदरक और मिर्च। ये क्या है? लहसुन, अदरक और मिर्च, ये तीनों क्या है? अलग अलग है, इनके सबके अलग अलग कार्य है, तो इसलिए क्या ये सारी अलग अलग है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात करें। अगला अंक ज्ञात करने की डिफरेंस जो कितने हो रहा है? प्लस के 5 किया यहाँ, यहाँ इसने क्या माइनस के 2, प्लस के 5 माइनस 2, प्लस के 5 करेंगे यहाँ, प्लस के 5 किया, फिर उसने माइनस के 2 किया, और यहाँ क्या करेंगे हम? प्लस के 5 करेगा, नहीं कितना आ जाएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। यानी प्लस के 5 माइनस 2, प्लस के 5 माइनस के 2, प्लस के 5, तो 30 कर जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न श्रेणी में अगला पद क्या होगा? अगला पद ज्ञात करने क्या करेगा हम? इसमें रिलेशन देखो, 2 से कितना हुआ? 4, यानी मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 से कितना हुआ? 8, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 करा, और 8 से कितना होगा? 16, तो 16 से हमारा ऑप्शन शुरू होगा। 16 से हमारे 2 ऑप्शन शुरू है, 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अगर इसको देखिए हम, जी से कितना हुआ भैया? ए से कितना हुआ? ए से हुआ जी, प्लस के 6 ऐड किया, और जी से कितना हुआ? 13, प्लस के 6 ऐड करा। अगर इसमें फिर प्लस के 6 ऐड करेंगे हम, तो 13 और 6 19, 19 पे कितना होता है? एस, तो 16 और एस इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला सवाल। दिए गए प्रश्न आकृति में श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति कौन सी आएगी? ये इसमें है ना, फिगर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उत्तर आकृति के। रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उत्तर आकृति, इसलिए हमने उत्तर आकृति आपको दिखा रहे हैं जिससे आप जल्दी नहीं कर पाओ। देखिए पहली आकृति में क्या दिया उसने? पहली आकृति में बॉक्स था हमारा ये आयताकार, और उस पे डंडे के द्वारा गोला था। फिर अगली आकृति में उसने क्या करा? उसने उसको जो गोला था उसको नीचे ले आए। तो इस आकृति में क्या बनेगा यो? इस आकृति में क्या बनेगा यो? इस आकृति में ऐसे बनेगा ये, उस आकृति में ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके से। ओह, गलत कर दिया हमने आपको। फिर ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेगा कुछ हमारा। तो यानी ऑप्शन सी हमारा से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन किसकी है? ऑप्शन डी में है इसका आंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कुछ पैंट डार्क है, कुछ पैंट क्या है? डार्क है, और सभी डार्क कोट है। कुछ पैंट दे दो 50% वाली होगी, ये भी होगी 50%, सभी डार्क यानी 100%, यानी कोट हो गया 50%। अब रिलेशन देखो, यानी इसका देखो कौन से बन रहा है? कुछ पैंट कोट है, नहीं 50% हो गया, और कोट भी क्या हो गया? 50%। कुछ पैंट कोट है, तो कुछ पैंट कहाँ है? हरी ये, और कोट है हमारे डार्क से डार्क कट जाएगा, डार्क से डार्क कट गया, नहीं कुछ पैंट कोट है, बिल्कुल ठीक है, कुछ पैंट कोट है, 50% वैल्यू है दोनों की। सभी कोट पैंट है। अब यहाँ देखो, कोट की यहाँ कितनी वैल्यू दे दी 100%, और यहाँ पैंट की 50%, पर यहाँ देखो कोट की 50% वैल्यू है, यहाँ कितनी कर दी 100%। हम 50% को 100 नहीं लिख सकते, पर 100% को 50% लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ये तो ठीक है, ये वाला हो गया हमारा गलत। यानी केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, और कोई सा निष्कर्ष ठीक नहीं है इसमें। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक हमें पता है। मोबाइल और लैपटॉप क्या है? दोनों अलग है। ये ऑप्शन दे दो ए, बी, सी। मोबाइल और लैपटॉप क्या है? दोनों अलग अलग है, पर दोनों ही क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक है। पर दोनों ही क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक है। मोबाइल और लैपटॉप दोनों किस में आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया है। ये क्या थे? रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी आई है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि रेलवे में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं।
ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।